नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डिफेंस अस्त्र। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में तेजस MK2 वर्सेस राफेल फाइटर जेट के बीच एक कंपैरिजन करने वाले हैं। जानेंगे कि इन दोनों फाइटर जेट में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में पहले हम इनके पावर के बारे में बात कर लेते हैं। तेजस MK2 में जिस इंजन को लगाया जाएगा वो है जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS6 टर्बोफैन इंजन विद FADEC यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम। यह सिस्टम डिजिटल कंप्यूटर पर आधारित है। इस सिस्टम का मेन काम होता है इलेक्ट्रॉनिक इंजन को कंट्रोल करना। जो यह जनरल इलेक्ट्रॉनिक F414 INS6 इंजन है, यह इंजन 58 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और आफ्टर बर्नर के बाद यह इंजन 98 किलो का न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। दोस्तों, फ्यूचर में प्लान है कि तेजस MK2 में स्वदेशी इंजन को लगाया जाएगा जो आफ्टर बर्नर के बाद 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा। वहीं राफेल फाइटर जेट में दो इंजन लगे हुए हैं, वो हैं स्नैकमा M88 टर्बोफैन इंजन। इनमें से पर इंजन 50.04 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर 100.08 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करते हैं और आफ्टर बर्नर के बाद पर इंजन 75 किलो का थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर आफ्टर बर्नर के बाद 150 किलो का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। दोस्तों, देखें तो यहाँ प्लस पॉइंट तेजस MK2 को जाता है क्योंकि तेजस MK2 के इंजन की पावर राफेल के इंजन से ज़्यादा है और फ्यूचर में प्लान है कि तेजस MK2 में इंडिजीनियस इंजन को लगाया जाएगा जो आफ्टर बर्नर के बाद 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा। और एक माइनस पॉइंट यह है कि तेजस MK2 को लेकर कि तेजस एक सिंगल इंजन वाला फाइटर जेट है और वहीं राफेल एक ट्विन इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके रडार सिस्टम की। तेजस MK2 में इंडिजीनियस LRDE उत्तम ऐसा रडार को लगाया जाएगा। इस रडार सिस्टम की रेंज 220 किलोमीटर की होगी, यानी 2 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर। यानी यह रडार सिस्टम 2 मीटर स्क्वायर के किसी भी टारगेट को 220 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है और साथ ही यह रडार सिस्टम एक साथ 50 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 4 से 6 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। साथ ही यह रडार सिस्टम एक सॉलिड स्टेट गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक सेकेंडरी रडार है। साथ ही इस रडार सिस्टम में 1280 TR मॉड्यूल लगे हुए हैं। दोस्तों, जो गैलियम बेस्ड रडार होते हैं उन रडार सिस्टम की लाइफ ज़्यादा होती है और साथ ही इन रडार को लो मेंटेनेंस और लो पावर कंजप्शन की ज़रूरत होती है। वहीं राफेल फाइटर जेट में थेल्स का RBE2A ऐसा रडार लगा हुआ है। इस रडार सिस्टम की रेंज 200 किलोमीटर की है, यानी 2 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर। यानी यह रडार सिस्टम 2 मीटर स्क्वायर के किसी भी टारगेट को 200 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। साथ ही यह रडार सिस्टम एक साथ 40 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 4 से 8 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। और साथ ही इस रडार सिस्टम में 830 TR मॉड्यूल लगे हुए हैं। बात करें दोस्तों हम इनके सेफ्टी फंक्शन की, तो तेजस MK2 में डेयर का यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को लगाया जाएगा। इसके अंदर ही रडार वार्निंग रिसीवर RWR, जैमर सिस्टम, लेजर वार्निंग रिसीवर LWR, यह सब सेंसर इसमें लगे हुए हैं। वहीं राफेल फाइटर जेट में भी स्पेक्ट्रा का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा हुआ है। इस सिस्टम के अंदर ही मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम MAWS, रडार वार्निंग रिसीवर RWR, जैमर सिस्टम, लेजर वार्निंग रिसीवर LWR, यह सब सेंसर इसके सूट में लगे हुए हैं। दोस्तों, आज स्पेक्ट्रा का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि राफेल ने खुद को साबित किया है जंग के मैदान में। वहीं डेयर का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट कैसा है और यह कैसा परफॉर्म करेगा, इसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा तेजस MK2 में डेयर का ड्यूल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम DCMAWS सिस्टम को लगाया जाएगा। इसके अलावा पैसिव ट्रैकिंग के लिए इन दोनों फाइटर जेट में FSO सिस्टम लगा हुआ है। FSO यानी फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है। इस सिस्टम में दो तरह के फंक्शन लगे होते हैं। पहला है IST सिस्टम, दूसरा है कॉम्बैट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। जो IST सिस्टम है
यह सिस्टम मल्टी टारगेटिंग पैसिव आईआर डिटेक्शन करता है और साथ ही यह सिस्टम पूरी तरह से फुली ऑटोमेटिक होता है। इसके अलावा इसमें जो टारगेट को देखने की रेंज होती है वो काफ़ी वाइड फील्ड होती है। वहीं पर इसका जो दूसरा फंक्शन है कॉम्बैट आइडेंटिफिकेशन, इसकी मदद से आप मल्टी मिशन लॉन्ग रेंज विजुअल आइडेंटिफिकेशन और 3D ट्रैकिंग एंड लोकलाइजेशन ऑफ एयर टू टारगेट्स और एयर टू एयर मिसाइल एंड गन फायरिंग कैपेबिलिटी करने में मदद करता है। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि तेजस MK2 में नेक्स्ट जनरेशन IST सिस्टम को लगाया जाएगा जिसकी रेंज 120 से 150 किलोमीटर की होगी। इसकी मदद से आप स्टेल्थ टारगेट को ट्रैक कर सकते हो। वहीं राफेल फाइटर जेट में IST सिस्टम की रेंज 100 किलोमीटर है। दोस्तों, इस FSO सिस्टम की मदद से राफेल एक साइलेंट हंटर बन जाता है क्योंकि यह सेंसर पैसिव सेंसर होते हैं और यह सेंसर किसी की तरह की रेडिएशन जनरेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से एनिमी फाइटर जेट को पता ही नहीं चल पाता है कि उसके ऊपर ट्रैकिंग की जा रही है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके रडार क्रॉस सेक्शन की। तो तेजस MK2 का रडार क्रॉस सेक्शन 0.5 मीटर स्क्वायर का होगा, जिसकी मदद से राफेल तेजस MK2 को मात्र 100 किलोमीटर की रेंज में ही ट्रैक कर सकता है। वहीं राफेल का रडार क्रॉस सेक्शन 0.5 से 1 मीटर स्क्वायर के बीच का है। इस रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से तेजस मार्क 2 राफेल को 140 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। बात करते हैं दोस्तों हम इनके कॉकपिट की। तेजस MK2 के कॉकपिट में 2 लार्ज डिस्प्ले और एक स्मॉल मल्टी फंक्शन डिस्प्ले लगी हुई है। इसके साथ इसमें नाइट विजन गॉगल्स भी लगे हुए हैं। इसके अलावा इसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम MAWS के लिए स्पेशल डिस्प्ले भी लगी हुई है। साथ ही इसमें हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक HOTS सिस्टम भी लगा हुआ है। वहीं राफेल लड़ाकू विमान में ग्लास कॉकपिट लगा हुआ है। साथ ही इसमें वाइड एंगल होलोग्राफिक हेड अप डिस्प्ले लगी हुई है। इसके साथ इसमें 2 मल्टी फंक्शन डिस्प्ले भी लगी हुई है। साथ ही इसमें हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक HOTS सिस्टम भी लगा हुआ है। दोस्तों, देखें तो इन दोनों फाइटर जेट का कॉकपिट लगभग सेम ही है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस की। तेजस MK2 की स्पीड 1.8 मैक है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 254 मीटर पर सेकंड का है और इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है और साथ ही इसकी फेरी रेंज 3500 किलोमीटर है विथ 3 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के साथ। और साथ ही इसका कॉम्बैट रेडियस 1500 किलोमीटर है और साथ ही इसकी सर्विस सेलिंग 17300 मीटर है। वहीं राफेल फाइटर जेट की स्पीड 1.8 मैक है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 304.8 मीटर पर सेकंड का है और साथ ही यह 1.4 मैक की स्पीड से सुपर क्रूज हो सकता है और साथ ही इसकी फेरी रेंज 3700 किलोमीटर है विथ 3 ड्रॉप टैंक के साथ। और साथ ही इसका कॉम्बैट रेडियस 1850 किलोमीटर है और इसकी सर्विस सेलिंग 15835 मीटर है। दोस्तों, यदि देखें तो एक प्लस पॉइंट यह भी है कि राफेल 1.4 मैक की स्पीड से सुपर क्रूज हो सकता है। क्या तेजस MK2 सुपर क्रूज हो सकता है या नहीं, इसके बारे में हम अभी कह नहीं सकते, ये हमें बाद में ही पता चलेगा। दोस्तों, बात करते हैं हम इनके वेट की। तेजस MK2 का एम्प्टी वेट 7850 किलोग्राम है और इसका ग्रॉस वेट 11300 ग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17500 ग्राम है। वहीं राफेल का एम्प्टी वेट 10300 ग्राम है और इसका ग्रॉस वेट 15000 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24500 ग्राम है। दोस्तों, देखें तो वेट राफेल का ज़्यादा है तेजस MK2 से, क्योंकि तेजस एक लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट है, वहीं राफेल एक मीडियम वेट फाइटर जेट है। दोस्तों, अब हम करते हैं इनके आर्मामेंट की। तेजस MK2 में 13 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं जो अपने साथ 6500 किलोग्राम तक का पेलोड ले सकता है। वहीं राफेल में 14 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं जो अपने साथ 9500 किलोग्राम तक का पेलोड ले सकता है। तेजस MK2 सभी प्रकार की एयर टू एयर मिसाइलों को फायर कर सकता है। तेजस MK2 में जिन एयर टू एयर मिसाइलों को लगाया जाएगा वो है मीका मिसाइल, अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 मिसाइल, साथ ही मीटोर मिसाइल। तेजस MK2 में इन सभी मिसाइलों को लगाया जाएगा। दोस्तों, तेजस MK2 में जो मेन BVR मिसाइल होगी वो होगी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर है। वहीं राफेल भी सभी प्रकार की एयर टू एयर मिसाइलों को फायर कर सकता है। राफेल में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी हुई है वो है मीका मिसाइल, मीटोर मिसाइल, मैजिक 2 मिसाइल। यह इन सभी मिसाइलों को फायर कर सकता है। राफेल में जो मेन BVR मिसाइल लगी हुई है वो है मीटोर मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है और इस मिसाइल का नो एस्केप जोन है 60 किलोमीटर।
दोस्तों यदि एयर टू एयर मिसाइल देखें तो ये दोनों फाइटर जेट तकरीबन बराबर ही हैं। अब बात करते हैं हम इनके एयर टू ग्राउंड अटैक की। तेजस MK2 में जिस एयर टू ग्राउंड मिसाइल को लगाया जाएगा वो है ब्रह्मोस NG क्रूज मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल को अपग्रेड किया जा रहा है और फ्यूचर में इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर की होगी। वहीं राफेल में जो एयर टू ग्राउंड अटैक के लिए मिसाइल लगी हुई है वो है स्टॉर्म शैडो स्कैल्प मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। दोस्तों देखें तो मिसाइलों के मामले में ये दोनों फाइटर जेट तकरीबन बराबर ही हैं। यदि दोस्तों ओवरऑल कंपैरिजन किया जाए तो कुछ चीज़ों में तेजस MK2 राफेल से बेहतर है और कुछ चीज़ों में राफेल तेजस MK2 से बेहतर है। और वैसे भी दोस्तों तेजस MK2 के आ जाने के बाद राफेल और तेजस MK2 की जोड़ी बहुत ही शानदार होगी। दोस्तों आपको क्या कहना है इन दोनों फाइटर जेट को लेकर, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो और मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।